वेलकम टू इंजीनियरिंग एजुकेशन। पिछले लेक्चर में अपने लोगों ने दो इक्वेशन के बारे में पढ़ लिया था। सॉरी, एनर्जी इक्वेशन नहीं, दो इक्वेशन के बारे में पढ़ लिया था। किस किस इक्वेशन के बारे में मैं रिमाइंड करा देता हूँ आप लोगों को। पहला था मेरा कंटिन्यूटी इक्वेशन और सेकंड में था एनर्जी इक्वेशन। आज जो है अपने लोग थर्ड के बारे में पढ़ेंगे, क्या है, मोमेंटम इक्वेशन। मोमेंटम इक्वेशन जानने के लिए सबसे पहले आप लोगों को न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो थोड़ा रिमाइंड करवा देता हूँ। वो क्या होता है, एफ बराबर एम ए होता है और एक और होता है, बताते हैं आपको, चेंज इन लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या देता है अपने लोग को? फोर्स देता है। चेंज इन लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अपने लोग को क्या देता है? फोर्स देता है, फोर्स। तो अब देखिए यहाँ पे मोमेंटम, मैं यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। मतलब कि जितना फोर्स लगता है वही अपने लोग को देता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम। अब देखिए यहाँ पे एक कंट्रोल वॉल्यूम बनाया हूँ मैंने, कंट्रोल वॉल्यूम बनाया हो। ये वॉल्यूम है सेक्शन 1 यहाँ पे, ये सेक्शन 1, सेक्शन 2 यहाँ पे हो गया, ये कंट्रोल वॉल्यूम हो गया। और ये यहाँ पे देखिए, एक मिनट आप लोगों को अच्छा से समझाता हूँ इसके बारे में। यहाँ पे देख लीजिए, देखिए यहाँ पे ये P2 प्रेशर लग रहा है, ठीक। यहाँ पे ये P1 प्रेशर लग रहा है, प्रेशर फोर्स है एक्चुअली। और यहाँ पे देखिए ये जो है यही है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। इतना प्रेशर यहाँ पे ये अप्लाइड कर रहा है, यहाँ इतना प्रेशर यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इतना प्रेशर यहाँ पे ये अप्लाइड कर रहा है। प्रेशर क्या कर रहा है, यहाँ पे इतना प्रेशर अप्लाइड कर रहा है, प्रेशर अप्लाइड, प्रेशर अप्लाइड, प्रेशर अप्लाइड। इस साइड में भी होगा, इस साइड में भी होगा, ये प्रेशर अप्लाइड कर रहा है। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये जो मेरा जो कंट्रोल वॉल्यूम है, कंट्रोल वॉल्यूम का कुछ ना कुछ वेट होगा और कुछ ना कुछ एंगल पे होगा। तो मान लीजिए कि इसका हम कंपोनेंट तोड़ दिए, ये मेरा कंपोनेंट हो गया डब्ल्यू कॉस थीटा, ये मेरा कंपोनेंट होगा डब्ल्यू साइन थीटा। और वाटर जो फ्लो कर रहा है तो चैनल के बेड में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन वहाँ पे वो अप्लाइड कर रहा होगा चैनल के बेड द्वारा, और वाटर के मॉलिक्यूल द्वारा कुछ ना कुछ फ्रिक्शन वहाँ पे अप्लाइड कर रहा होगा चैनल का बेड वाटर पे। तो यहाँ पे एफ क्या हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। इतना आप लोग समझ लिए, चैनल के बेड द्वारा चाहे वाटर के द्वारा एक दूसरे पे फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड किया जा रहा होगा। अब आइए इसका डेरिवेशन देखते हैं, डेरिवेशन क्या है। सो अब देखिए यहाँ पे क्या पढ़े थे हम लोग कि P1 क्या है अपना, P1 ऊपर में देख लीजिए, P1 देखिए ऊपर में क्या है, P1 देखिए यहाँ पे प्रेशर फोर्स, और P2 क्या भी है, प्रेशर फोर्स। तो उसी को अब यहाँ पर डील करते हैं अच्छा से। देखिए P1 क्या हो गया, प्रेशर फोर्स हो गया। तो प्रेशर फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर फोर्स इंटू एरिया हो जाएगा। तो प्रेशर यहाँ पे देखिए, प्रेशर बराबर क्या होता है, प्रेशर बराबर आप लोग देखिए एफ में पढ़े हुए क्या होता है, रो जी और ये एच होता है। ये एच बेसिकली इसको हम क्या लिख सकते हैं, एच ये होता है जेड बार। और जेड बार क्या होता है, जैसे देखिए ये कोई अगर वेसल है, कोई बर्तन है, मान लीजिए वेसल है कोई, इसमें अगर वाटर फिल है और यहाँ पे मान लीजिए कि प्रेशर जो यहाँ पे लगता है इसका, वो कहाँ पे लगता है, सेंटर ऑफ मास पे लगता है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये सेंटर ऑफ मास हो गया, इसका पूरा यहाँ से यहाँ हेड क्या है आपका, जेड है, ठीक। और अगर आपको कहेगा कि कितना प्रेशर यहाँ पे, कितना प्रेशर लगेगा इस फ्लूइड के द्वारा, तो आपको यहाँ पे ये डिस्टेंस जो हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास का, ये जेड बार हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये प्रेशर लगेगा आपको, इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा रो जी जेड बार। ये आपका प्रेशर यहाँ पे लगेगा, समझ गए आप लोग, रो जी जेड बार प्रेशर लगेगा यहाँ पे। ये जेड बार क्या हो जाता है आपका, जेड बार आपका हो जाता है सेंटर ऑफ मास से उसका क्या हो जाता है, डिस्टेंस हो जाता है, फ्री सरफेस का डिस्टेंस हो जाता है, ये समझ गए। और रोजी को हम लोग क्या सीखते हैं, रोजी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रोजी को गामा लिखते हैं, गामा इक्वल टू क्या होता है, रोजी होता है, ये हम लोग सब जानते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या क्या करना पड़ेगा अपने लोग को इसको समझने के लिए। अब देखिए ये आप P1 के बारे में आप लोग समझ गए, P1 के बारे में यही समझ गए। देखिए ये रो जी और ये Z1 डैश है। तो लेकिन इस रो जी को क्या लिख दिए हम, गामा लिख दिए। तो क्या हो गया, गामा जेड डैश, और एरिया का ये एरिया, तो एरिया रह गया, A1 रह गया, ठीक है, इतना समझिए। उसी तरीके से अगर हम P2 निकालेंगे तो P2 में भी वही होगा, गामा Z2 बार, और एरिया कितना है उसका, A2 है, तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, A2 हो गया। अब देखिए मोमेंटम निकालने के लिए यहाँ पे देखिए आप लोगों को कुछ समझाए हैं। मोमेंटम निकालने के लिए मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी होता है। m को हम यहाँ पे क्या लिख दिए हैं, m को यहाँ पे क्या लिख दिए हैं, रो क्यू लिख दिए हैं, m को रो क्यू लिख दिए हैं। तो आप लोग बोलिएगा कि m को रो क्यू क्यों लिखे। अब देखिए m को रो क्यू क्यों लिखे, यहाँ का जो ये मास है ना, यहाँ का जो ये मास है, ये मास एक्चुअली जो एक्चुअल मास नहीं है, ये क्या है, मास ऑफ फ्लो रेट है। मतलब मास जो फ्लो कर रहा है उसका ये मास है, फ्लो रेट है, मास का फ्लो रेट है, m डॉट, बेसिकली इसको m डॉट से नोट किया जाता है, ठीक।
ठीक है। फ्लो मास रेट को एम डॉट से डिनोट किया जाता है। तो देखिए फ्लो रेट को एम डॉट से डिनोट किया जाता है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में ये फ्लो हो रहा है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में जब फ्लो हो रहा है तो इसका जो मेरा यूनिट आना चाहिए, यूनिट क्या होना चाहिए, केजी पर सेकेंड आना चाहिए, तभी होगा टाइम के रिस्पेक्ट में। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये रो और ये क्यू, रो का क्या हो जाएगा यूनिट, केजी पर मीटर क्यू हो जाएगा रो का। और देखिए डिस्चार्ज का क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब पर सेकंड। तो मीटर क्यूब कैंसिल आउट हो गया, केजी पर सेकंड। तो इसका मतलब मेरा क्या है, सही है। ये मास फ्लो रेट, इसका मतलब मेरा क्या है, सही है। ये जो हम लिखे हैं ऊपर में एम इक्वल टू क्यू इंटू भी, इसका मतलब क्या होगा, क्यू इंटू भी मेरा क्या है, सही है। क्यू इंटू भी क्या हो गया आपका, मास फ्लो रेट हो गया। मास फ्लो रेट का यूनिट क्या आना चाहिए अपने लोग का, केजी पर सेकंड आना चाहिए, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो मेरा केजी पर सेकंड आ रहा है, इसलिए मेरा ये क्या है, सही है। आप लोग को ये समझ में आ गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे P1 प्लस डब्ल्यू साइन थीटा, मतलब कि किसी एक साइड को इस साइड को पॉजिटिव ले लेते हैं, तो चाहे इस साइड को पॉजिटिव ले लिए तो इसके तरफ में जितना भी फोर्स होगा, इसके तरफ में जितना भी फोर्स होगा उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेंगे, उसको पॉजिटिव लेंगे, और इसके तरफ में जितना होगा उसको क्या करेंगे, नेगेटिव लेंगे। वही यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए आप लोग अच्छा से। यहाँ पे P1 प्लस डब्ल्यू साइन थीटा माइनस P2 लिखे हैं। माइनस क्या है, एफ है। ये किसके इक्वल होगा, आप लोगों को बताया था, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। चेंज इन लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम M2 माइनस M1। चेंज इन लीनियर मोमेंटम कितना होता है, एक्सटर्नल फोर्स जितना अप्लाइड हो रहा है उसके बराबर। तो ये समझिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। M2 माइनस M1 हुआ मतलब चेंज इन क्या हो गया, लीनियर मोमेंटम, और जितना एक्सटर्नल फोर्स होता है उसी के बराबर होता है। डेफिनेशन यही है। ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया मेरा। अब आइए आपको फिगर में समझाते हैं, देख लीजिए। देखिए P1 किधर लग रहा है, P1 इधर है, तो P1 को पॉजिटिव लिए, तो P1 के डायरेक्शन में ही W साइन थीटा भी लग रहा होगा। देखिए W साइन थीटा भी P1 के डायरेक्शन में ही लग रहा है, इसीलिए दोनों पॉजिटिव ले लिए। लेकिन P2 किधर लग रहा है, P1 के अपोजिट, तो इधर के डायरेक्शन को नेगेटिव ले लिए, तो P2 हो गया इधर। और FF किधर लग रहा है, जिधर P2 लग रहा है उधर ही FF लग रहा है, तो उसको भी नेगेटिव ले लिए। और ये जितना भी फोर्स लग रहा है ये सारा का सारा क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है। ये एक्सटर्नल फोर्स है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, चेंज इन लीनियर मोमेंटम के इक्वल हो जाएगा। तो M2 माइनस M1 कर दिए। अब देखिए P1 का वैल्यू हम ऊपर में निकाल लिए हैं, P1 का वैल्यू अपने लोग ऊपर में निकाले हैं ना, P1 का वैल्यू हम लोग ऊपर में निकाले हैं। P1 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए गामा जेड बार डैश और उसके जेड बार 1 और A1। तो यहाँ पे देखिए गामा Z1 बार A1, यहाँ पे A1 होगा, आप लोग A1 लिख लीजिएगा। W साइन थीटा, यहाँ पे W साइन थीटा है तो ये W साइन थीटा ही रहेगा। माइनस P2 का वैल्यू भी अपने लोग यहाँ पे निकाल लिया है। यहाँ पे देखिए P2 का वैल्यू, इसी P2 का वैल्यू को यहाँ पे क्या किया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया है, और FF यहाँ पे रहेगा ही। इसके बराबर में क्या हो जाएगा, देखिए मोमेंटम को भी अपने लोग यहाँ पे निकाल लिए हैं। मोमेंटम को भी अपने लोग यहाँ पे निकाल लिए हैं। क्या है, रो क्यू भी है, तो M2 है, तो जहाँ जहाँ M2 है तो जहाँ जहाँ भी है वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। जहाँ जहाँ भी है वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। तो ये देखिए M2 है तो यहाँ पे V2 कर दिए, और यहाँ पे देखिए M1 है तो यहाँ पे क्या कर दिए हम लोग, V1 कर दिए। ठीक है, समझ गए। अब देखिए यही हमारा हो गया मोमेंटम इक्वेशन। यहीं तक मेरा हो गया, इसको एक मान लीजिए, यहीं तक मेरा हो गया मोमेंटम इक्वेशन। ठीक है, यही तक मेरा क्या हो गया, मोमेंटम इक्वेशन। ये मेरा मोमेंटम इक्वेशन प्रूफ हो गया। बट अगर फ्लो वेरी कर रहा हो, कभी डेप्थ चेंज कर रहा हो इधर, तो अपने लोग क्या माने थे, प्रिज्मेटिक माने थे। लेकिन अगर फ्लो डेप्थ अगर हम मान लेते हैं जनरल वे में हर किसी फ्लो के लिए, किसी भी फ्लो के लिए, तो मोमेंटम क्या कर रहे हैं हम, देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फ्लो वेरी कर रहेगा, वेरी करता रहेगा। मोमेंटम इक्वेशन फॉर, अब यहाँ पे देखिए मोमेंटम इक्वेशन फॉर वेरिंग फ्लो, अगर फ्लो वेरी कर रहा है तब के लिए। अब इससे आगे इसको अप्रोच करते हैं, जब वेरी करेगा तब। यहाँ तक आप लिख लीजिए क्या, मोमेंटम इक्वेशन यहाँ पे प्रूफ हो गया। अब इसके आगे जो अपने लोग पढ़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा कि वेरी करेगा अगर फ्लो, उसके लिए पढ़ेंगे। देखिए वेरी करेगा फ्लो, जो चीज़ ऊपर में है उस सेम टू सेम नीचे में भी होगा, सब कुछ नीचे में भी होगा। और यहाँ पे देखिए आप लोग, एक चीज़ आप लोगों को पता होगा कि ये बीटा कहाँ से आ गया, देखिए बीटा जो होता है एक्चुअली ये होता है आपका मोमेंटम करेक्शन फैक्टर। क्या होता है, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर होता है। इसके बारे में आगे अपने लोग अच्छा से डील करेंगे। अभी ये समझ लीजिए कि मोमेंटम करेक्शन फैक्टर होता है। जैसे आप लोगों को काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर बताए थे ना वहाँ पे, कि अगर बेड स्लोप चेंज हो जाता है तो बेड स्लोप चेंज होने के बाद उसका जो डेप्थ है y1, उसको y1 cos थीटा लिखते हैं, और उसका जो काइनेटिक हेड है उसमें भी क्या लिखा था, उसका करेक्शन करना पड़ता है। तो काइनेटिक हेड में करेक्शन करने के लिए क्या होता है, वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर अल्फा होता है, लेकिन यहाँ पे बीटा है, तो बीटा क्या है, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर है। तो ये समझ लिए। आगे
आगे हम इसको डील करेंगे। देखिए अब इतना हो गया, तो वैरिंग फ्लो के लिए क्या होता है, यहाँ पे लिख भी दिया है कि बीटा मोमेंटम करेक्शन फैक्टर है। अब देखिए वैरिंग फ्लो के लिए क्या करना पड़ता है, आप लोगों को कुछ एजम्पशन लेना पड़ता है। यहाँ पे एजम्पशन लिया है, इफ चैनल बेड इज फ्रिक्शनलेस, क्या करना पड़ेगा हमको वैरिंग फ्लो के लिए, चैनल बेड को फ्रिक्शनलेस लेना पड़ेगा। तो एफ का वैल्यू है वो 0 हो जाएगा। थीटा को स्मॉल लेना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए थीटा इक्वल टू क्या है, स्मॉल लिखा हुआ है, नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, हम पढ़ देते हैं। थीटा इक्वल टू क्या है, स्मॉल लिखा हुआ है, तो थीटा स्मॉल हो जाएगा। तो जैसे ही थीटा स्मॉल हो जाएगा तो 0 को अप्रोच करेगा, तो डब्ल्यू साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या क्या बच गया, ये मेरा तो ये टर्म तो बचा ही रहेगा, तो ये टर्म यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब देखिए डब्ल्यू साइन थीटा ये 0 हो जाएगा, तो इसको तो 0 हो गया वो, और एफ भी 0 हो गया, तो वो 0 हो गया। बच गया अपने पास क्या, माइनस गामा Z2 बार A2, माइनस गामा Z2 बार A2 लिख दिए यहाँ पे। और इस साइड अपने लोग के पास क्या बच गया, इस साइड अपने लोग के पास बच गया रो Q V2 और रो Q V1। ठीक है, ये अपने लोग के पास इधर बच गया। अब देखिए क्या करना है, अब देखिए क्या करना है, इसमें से गामा को अपने लोग कॉमन ले लिए, गामा कॉमन ले लिए, तो जो बच गया यहाँ पे Z1 बार A1 Z2 बार A2। और इधर देखिए क्या बच गया, इधर देखिए क्या बच गया, गामा को क्या लिख सकते हैं, रो जी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए गामा को रो जी लिख सकते हैं, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, गामा अपन जी, तो वही लिख दिए। रो बराबर यहाँ पे क्या लिख दिए, गामा अपन जी लिख दिए, Q V2 लिख दिए, और यहाँ पे भी Q का मतलब क्या है, रो अपन जी लिख दिए, Q V1 लिख दिए। ठीक है, गामा के बराबर यहाँ पे क्या लिखे, गामा जी लिखे। और फिर गामा गामा यहाँ पे भी अब क्या कर रहे हैं, इसको कॉमन ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, तो गामा गामा कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो क्यू जी अपॉन क्या हो जाएगा, देखिए क्यू जी लिख दिए। अब भी को क्या लिख सकते हैं अपने लोग, देखिए यहाँ पे क्यू को क्या लिख सकते हैं, ए इंटू भी लिख सकते हैं, तो भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई ए हो जाएगा, तो क्यू बाई ए हो जाएगा भी। अगर यहाँ पे V1 रहता तो क्या होता, Q1 बाई A1 होता, क्यू अपन A1 हो जाता। अगर V2 रहता तो Q अपन A2 हो जाता। तो यहीं पे लिखे हैं V2 के बदले में क्या लिखे हैं, Q अपॉन A2 लिखे हैं। V1 के बदले में क्या लिखे हैं, Q अपॉन A1 लिखे हैं। समझ गए ना आप लोग। और यहाँ पे देखिए ये वाला टर्म जैसे था मेरा वैसे ही इस साइड है ना, सेम टू सेम। अब देखिए अब क्या किए हैं सबको, अब इस सबको इस वाले टर्म में सबको QG से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो मेरा ये आया। और इधर का टर्म जैसे है वैसे ही रहने दिए। अब देखिए Q² GA2 और यहाँ पे Q² GA2 है। अब यहाँ पे जो 2 वाला टर्म है, 2 वाले टर्म को एक साइड ले जाते हैं और 1 वाले टर्म को एक साइड ले जाते हैं, तो Q² मेरा देखिए Q² GA1, इसको अगर इस साइड लेके चले जाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा। प्लस में किसके प्लस में आ जाएगा, Z1 बार A1 के प्लस में, तो यही यहाँ पे हो गया। और Q2 अपॉन GA2 प्लस Z2 बार अपॉन A2, Z2 बार इंटू A2, ये इसका टर्म आ गया। तो इसी को क्या बोला जाता है, इसी को स्पेसिफिक फोर्स बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, इसको स्पेसिफिक फोर्स बोला जाता है। ठीक है ना, समझ गए आप लोग। इसको क्या बोला जाता है, स्पेसिफिक फोर्स बोला जाता है इसी को इसी को स्पेसिफिक फोर्स बोला जाता है। आइए इस पर देखते हैं। इसके बारे में आप लोगों को एक नोट्स लिखवाना था हमको, इसके बारे में आप लोगों को वैसे आप लोग जो है नोट्स अगर नोट्स बना रहे हैं तो कॉपी में लिख लीजिए आप लोग कि स्पेसिफिक एनर्जी के बारे में हम कुछ लिखवा रहे हैं। स्पेसिफिक एनर्जी इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रेशर फोर्स एंड मोमेंटम फ्लेक्चर यूनिट वेट। फिर से लिखिए, इट इज़ इक्वल टू, स्पेसिफिक फोर्स के बारे में लिखा रहे हैं, इट इज़ इक्वल टू सम ऑफ प्रेशर फोर्स एंड मोमेंटम फ्लेक्चर पर यूनिट वेट। आप बोलिएगा कि ये आपकी डिफिनेशन क्या लिखा दिए। देखिए इसको प्रूव करने का एक और भी मेथड होता है, वो आपको बताएंगे तो वो आप इससे क्लियर हो जाएगा। P1 प्लस M1 अपॉन गामा, ठीक है। और P2 प्लस M2, इधर देखिए, यहाँ पे देखिए P2 प्लस M2 बटा गामा। अब देखिए यहाँ पे जो आप लोगों को लिखाए हैं डिफिनेशन, इट इज इक्वल टू सम ऑफ द प्रेशर फोर्स। यहाँ पे देखिए प्रेशर फोर्स, मोमेंटम फ्लेक्चर पर यूनिट वेट, तो मोमेंट फ्लेक्चर पर यूनिट वेट इसी को लेके लिखाया है। ये भी एक मेथड है, इससे भी कीजिएगा तो आपका यही भी आएगा, इससे कीजिएगा तभी आपका यही रिजल्ट आएगा। इसीलिए आप लोग वो डिफिनेशन लिख लिए। आइए इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, स्टेडी फ्लो अकर इन अ ओपन चैनल विथ लेटरल इनफ्लो ऑफ क्यू क्या हो गया, क्यू मीटर क्यू पर सेकेंड पर यूनिट विड्थ एज शोन इन फिगर। द मास कंजर्वेशन इक्वेशन इज, मास कंजर्वेशन इक्वेशन पूछ रहा है अपने लोग को। और ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि ये जो Q है मीटर क्यूब पर सेकेंड, डिस्चार्ज जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डिस्चार्ज बेसिकली ये पर यूनिट विड्थ है, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे ऐड हो रहा है, इसके बारे में आप लोगों को बताए थे,
बताए थे ना इसके बारे में। यहाँ पे देखिए ये ऐड हो रहा है यहाँ पे, इधर से क्यू डिस्चार्ज आ रहा है और इधर से क्या हो रहा है कि क्यू ऐड हो रहा है। तो जब ऐड होता रहता है तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जब ऐड होता रहता है तो क्या होता है, पॉजिटिव होता रहता है, पॉजिटिव ही ना होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो ये देखिए यहाँ पे सी नंबर देखिए अपना, इसको अभी छोड़ दीजिए ऑप्शन को। यहाँ पे देखिए एस टी डी भारी भरो के लिए क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस क्या होता है, क्यू होता है। अगर मान लीजिए कि ऐड हो रहा है तो प्लस होगा साइड में, तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस को इस साइड ले जाएंगे तो माइनस होगा। तो डी क्यू अपॉन डी एक्स माइनस क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो कितना नंबर ऑप्शन सही है मेरा, सी नंबर ऑप्शन सही है। समझ में आ गया आप लोगों को। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा ये लेक्चर। तो चलिए अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ।